अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज की लैब में हमने फिर लास्ट लैब तक पार्ट डिज़ाइनिंग कर ली थी एक्सट्रूजन और रिवॉल्व की टेक्निक से। तो इन टुडेज लैब we will be using the previous part which we have designed in lab 7 and lab 8, और उनको यूज़ करते हुए हम एक असेंबली क्रिएट कर रहे होंगे। तो अभी मैं आपको एक ये असेंबली का ट्यूटोरियल दूंगा कि अगर आपने कोई मल्टीपल पार्ट्स बनाए हुए हैं तो उनको असेंबल करके उनके ऊपर आप कैसे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे और असेंबलीज की कैसे क्रिएट करेंगे। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ universal joint assembly which will be creating as a demo part. So I have designed it earlier just to show you कि आफ्टर असेंबली आपके पास जो इसकी मोशंस हैं वो क्या आ रही होंगी। इस केस में मेरे पास क्या है कि मैं ऊपर से ये लीवर असेंबली मूव कर रहा हूँ और मेरे पास मोशन ट्रांसलेट हो रही है थ्रू आउट फ्रॉम दिस हैंडल असेंबली टू दिस अपर पार्ट, एंड अपर पार्ट ट्रांसलेट कर रहा है इस मोशन को एक ये स्पाइडर हिंज की मदद से इस लोअर पार्ट के दरमियान में। तो असेंबली के केस में जो आपके पास मेन चीज़ है वो ये है कि कोई भी पार्ट जो मूव कर रहा है वो किसी एक पार्ट के रिलेशन में मूव कर रहा है। तो in our case the part which will be fixed and every part will be which will be moving in relation to this fixed part is this bracket part. So now when we will be designing the assembly of this universal joint, we will make sure at least one part will be constrained as fixed, so the remaining part can be moved in relation to that fixed part. So start creating an assembly. Select new file, select option of assembly, click OK. We have uploaded this parts of universal joint on LMS, so you can practice this by your own. तो हमारे केस में पहली पार्ट आपके पास आ गया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को मैंने ओपन कर लिया, इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ अभी असेंबली एनवायरनमेंट में। तो जो ब्रैकेट को मैंने प्लेस किया वो इंसर्ट कंपोनेंट के ऑप्शन से प्लेस किया। बिफोर वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग द असेंबली अगेन वी नीड टू मेक श्योर कि जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं वो वही यूज़ कर रहे हैं जो हमने पार्ट डिज़ाइनिंग के केस में यूज़ किए थे, MMGS। नेक्स्ट वन ये है कि हमने मेक श्योर करना है कि ये कंपोनेंट आपके पास मूव कर रहे हैं या फिक्स है। तो वी यूज़ द ऑप्शन ऑफ मूव कंपोनेंट। आई एम ट्राइंग टू मूव दिस कंपोनेंट एंड pop-up menu appears. The selected component is fixed, cannot be moved. So let's say जो आपने फर्स्ट कंपोनेंट प्लेस किया है वो मूव कर सकता है। तो उस केस में मैं राइट क्लिक करता हूँ उस कंपोनेंट के ऊपर और मेरे पास ऑप्शन आ रही है फ्लोट की। तो अगर आप फ्लोट के ऑप्शन को चेक कर देंगे तो अब ये कंपोनेंट इस 3D environment में it can move freely in 3 directions. So it can move in 3 directions and it can rotate in 3 directions. So when you have placed starting component and main component, so you need to make sure that this component will be fixed. Now if you try to move this component using move component command, component will not be moving. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ ये है कि हमने इंसर्ट कंपोनेंट में से जाके नेक्स्ट कंपोनेंट को चूज़ करना है जो इस कंपोनेंट के साथ हमने असेंबल करना है। सो वी विल बी डूइंग द असेंबली पार्ट बाय पार्ट। So first part which will be used is yoke male part, तो प्लेस कर लेंगे इस एनवायरनमेंट में। अच्छा, इस पार्ट तक अब हमें कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनके दरमियान में आपस में रिलेशन कैसे आ रहा होगा।
So we will be using to apply constraint, we will be using the option of mate. तो mate की option जब आप select करते हैं, menu will appear, और इस केस में अब हम दो surfaces या दो holes या दो कोई cylindrical objects, कोई भी two components which will be specified from each, from, let's say I will select this hole from bracket and the top is cylindrical part of this yoke main part. The software will automatically apply the best constraint possible. तो इस केस में ये दोनों सर्कुलर थी तो उसने concentric की constraint अप्लाई की है. So you can choose which constraint you need to apply. So हमारे पास ये दोनों cylindrical object थे तो हमें इस केस में इसकी जो constraint थी वो concentric की चाहिए थी, which will be कि दोनों जो सर्कल्स का सेंटर है वो सिमिलर लाई कर रहा हूँ. तो अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, अब मैं इसको अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ, तो आपके पास जो योक मेल पार्ट है वो सिर्फ मूव कर सकता है इन जी डायरेक्शन, और इट कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन. Next we need to apply another constraint. Select the top surface of this yoke mail part and the bottom surface of this bracket part. इस केस में जो हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको इसके बाद फिक्स करना है कि दोनों सर्फेसेस आपस में ज्वाइन हो रही हैं, कोई गैप ना हो उनमें, तो कोइंसिडेंट की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, और यू कैन अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑफ डिस्टेंस और मेक दिस डिस्टेंस वैल्यू 0. क्लिक ओके. तो जैसे मैंने अब ये दोनों कंस्ट्रेंट्स अप्लाई की, अब मैं रोटेट करके देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो पार्ट है क्या ये रोटेट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट और नॉट. तो इट कैन रोटेट विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट. तो इफ़ यू हैवंट दिस फिक्स दिस ब्रैकेट कंपोनेंट, तो उस केस में ये पूरी असेंबली मूव कर रही होगी, कैन रोटेट नहीं कर सकेगी. नेक्स्ट कंपोनेंट विच विल बी यूजिंग assemble is spider hinge. अब ये स्पाइडर हिंज इसको जिस पार्ट को नाम दिया हुआ है कि जो मोशन को ट्रांसलेट कर रहा होगा फ्रॉम दिस अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट. अगेन इसके ऊपर हम जो मेट्स अप्लाई करेंगे वो आपके पास सिमिलर वही आ रहे होंगे. यू नीड टू आइडेंटिफाई के जो एक सिलेंड्रिकल होल है उसको सिलेंड्रिकल होल के साथ आपने कंस्ट्रेंट करना है, और अगेन इसमें जो कंस्ट्रेंट आएगी वो क्या आएगी, दिस विल बी कोसेंट्रिक वन. सेकंड कंस्ट्रेंट जो अप्लाई करेंगे वो इसकी सरफेस, और यू नीड टू रोटेट दिस इन सच अ वे कि इसकी इनर सरफेस को आप सेलेक्ट कर सकें. तो ये दोनों सरफेस आपके पास क्या आ रही हैं, कोइंसिडेंट आ रही होंगी. ठीक है. सो वी जस्ट रिक्वायर दीज टू कंस्ट्रेंट्स. अच्छा, सिमिलरली कोई और कंस्ट्रेंट रिक्वायर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके अलावा एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो ये पार्ट फिक्स हो जाएगा. तो मैं इसको मूव करके अगर देखता हूँ, मेरे पास ये पार्ट मूव कर रहा है, ये पार्ट भी मूव कर रहा है, और ये पार्ट भी मूव कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट विल बी assembling the yoke female part. योक फीमेल पार्ट को मैंने इस एनवायरनमेंट में प्लेस करने के बाद उसको रोटेट कर लिया इन सच अ वे कि मेरे पास इसकी जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह आ रही है. You can choose the option of rotate component from move component drop down menu, or then you can rotate this any part. अगेन मेट की ऑप्शन को यूज़ करेंगे, और इसके केस में भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सिमिलर रिपीट होंगी जो हमने यूज़ किए हैं फॉर योक मेल एंड स्पाइडर हिंज पार्ट. इसके केस में भी एक कंस्ट्रेंट लगेगी सिलेंड्रिकल होल की, सिलेंड्रिकल होल के साथ, और सेकंड वन इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इस साइड पे.
ठीक है, इसमें इस सरफेस को आपने कॉन्सिडेंट करना है ऑन दिस सरफेस ऑफ योर फीमेल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो पार्ट है ये इस तरह होना चाहिए कि इंक्लाइंड सरफेस के साथ आ रहा हो। तो यू नीड टू अप्लाई अ कंस्ट्रेंट इन सच अ वे कि ये सरफेस इस कंस्ट्रेंट इस इंक्लाइंड सरफेस के टॉप सरफेस के साथ लग रही है। तो जैसे मैंने इन दोनों सरफेस को सेलेक्ट किया तो उसने ऑटोमेटिकली पैरेलल कंस्ट्रेंट की ऑप्शन को चेक कर लिया। यू कैन नॉट अप्लाई कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट because there is a small gap between these two surfaces. I will elaborate you in a while. जस्ट इसको ओके कर दें और इसका मैं व्यू करता हूँ, ये फ्रंट व्यू। और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँ तो थोड़ा डिटेल जूम करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा गैप है, इस गैप की वजह से यू कैन नॉट अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑफ कोइंसिडेंट बिकॉज कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट इज़ लाइक के जो दोनों सर्फेसेस हैं वो एक दोनों के ऊपर आ रही हैं, और सिमिलरली यू कैन नॉट अप्लाई डिस्टेंस कंस्ट्रेंट। तो वी जस्ट नीड टू अप्लाई पैरेलल कंस्ट्रेंट के ये जो उसकी बॉटम सरफेस ऑफ योर फीमेल पार्ट है वो इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है। नेक्स्ट हम ऊपर हैंडल असेंबली लगा लेते हैं। हैंडल असेंबली के लिए हमने पहले से असेंबली क्रिएट की हुई है, क्रैंक सब असेंबली। अच्छा, इस केस में थोड़ा सा चीज़ ट्रिकियर है, वो इसलिए कि अगर इसकी टॉप सरफेस सर्कुलर होती और उसकी जो हॉलो सरफेस है ये वाली, ये भी सर्कुलर होती। ठीक है, तो उस केस में क्या आना था, जब आपने इस हैंडल असेंबली को मूव करना था तो व्हेन यू विल बी मूविंग दिस हैंडल असेंबली तो ये पार्ट भी मूव कर रहा होना था, लेकिन इसमें एक स्लिपेज फैक्टर आ रहा होना था। तो उसके अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक डी टाइप शेप, या आप उसको की कह सकते हैं, इसको बनाया ताकि ये दोनों आपस में प्रॉपर फिक्स हो जाए, और जब आप उसको मूव कर रहे हो तो जो मोशन है वो कम्प्लीटली ट्रांसलेट हो रही हो फ्रॉम द अपर पार्ट टिल द लास्ट योक फीमेल पार्ट। इसमें जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होंगी, अगेन दो कंस्ट्रेंट सिमिलरली अप्लाई होंगी, जो सर्कुलर की सर्कुलर के साथ कंस्ट्रेंट है। एक कंस्ट्रेंट एक एडिशनल अप्लाई होगी कि इसका जो सरफेस है फ्लैट सरफेस, और जो फ्लैट सरफेस है ऑफ दिस हैंडल असेंबली, ये दोनों हमेशा आपस में पैरेलल हो। अब इस केस में ये थोड़ी ऑपोजिट पैरेलल आ रही हैं, तो मेड अलाइनमेंट के ऑप्शन में आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप चेक करेंगे तो ये इसी ओरिएंटेशन में आ रहा है जिस ओरिएंटेशन में आपके पास ये वाला पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा कंस्ट्रेंट कि ये जो दोनों सिलेंड्रिकल हैं ये आपस में कॉन्सेंट्रिक आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो हमारी चीज़ है वो मैटर ये कर रही है कि आपने पैरेलल कंस्ट्रेंट बाद में अप्लाई करनी। तो पहले मैं इसमें अप्लाई करूँगा कंस्ट्रेंट कि जो इसकी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और इसके जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये दोनों आपस में कॉन्सेंट्रिक हो। ठीक है, तो मैं ऊपर को मूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करेंगे कि इसकी जो स्ट्रेट फेस है ये आपके पास मेट हुआ हो उसके हैंडल असेंबली की स्ट्रेट फेस के साथ। ठीक है, और वन मोर कंस्ट्रेंट वी नीड टू रिक्वायर कि इसकी जो बॉटम सरफेस है उसकी टॉप सरफेस के साथ कोइंसिडेंट, और यू कैन अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑफ डिस्टेंस ज़ीरो। नेक्स्ट
इसको ओके कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स कंप्लीट अप्लाई होगी। अब मैं इसको अगर मूव करता हूँ हैंडल असेंबली को, तो ये मेरे पास मोशन ट्रांसलेट कर रही है फ्रॉम टॉप ऑफ द हैंडल असेंबली टिल द योक फीमेल पार्ट। लास्ट में हम पिन्स ऐड कर लेंगे कि आपके पास जो असेंबली है वो प्रॉपर आ रही हो। तो वी विल बी असेंबलिंग दीज 3 पिन्स। असेंबली के केस में आप किसी कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसी रेड पिन को 2 दफ़ा यूज़ करूँगा। इसी केस में इसकी जो मेटिंग है वो आपके पास आ रही होगी कि जो इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस है एंड सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ दिस पार्ट, ये आपस में दोनों को सेंट्रिक होंगी। जब ये को सेंट्रिक होगी तो आप इसको मूव कर सकते हैं इसकी अलाइनमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रेंट है कि आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है। आइदर यू कैन अप्लाई अ डिस्टेंस कंस्ट्रेंट इफ़ यू हैव आइडेंटिफाई कि इसकी जो सरफेस है ये वाली सरफेस और जो इसकी सरफेस है इसका डिस्टेंस क्या है। तो इस केस में जो इसका डिस्टेंस है वो आपके पास इस तरह है कि वो डिस्टेंस है 0.35 mm। either you can apply this constraint or you can just apply if you select the front surface of the pin and this circular surface of your male part, तो आपके पास जो इसके साथ एज टेंजेंट कंस्ट्रेंट आ जाएगी। तो टेंजेंट की जो कंस्ट्रेंट है वो भी सर्कुलर के केस में एट अ सिंगल पॉइंट टेंजेंट होती। तो इस तरह हम इजीली इसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन असेंबल द रिमेनिंग 2 पिन्स। ग्रीन पिन को यूज़ करेंगे जो उसके सेंटर में से थ्रू आउट पास कर रही होगी। कंस्ट्रेंट्स इसकी भी सिमिलर ही आएंगी। फर्स्ट वन विल बी coincident concentric constraint with this hole, or second constraint will be the front face will be tangent to this surface of yoke male part, और लास्ट में इसकी जो अपोजिट साइड है इसके ऊपर भी हम रेड पिन एक इंसर्ट कर देंगे। अगेन मेट के ऑप्शन पे यूज़ करेंगे और जो कंस्ट्रेंट्स आपके पास आ रही हैं, फर्स्ट वन इसकी जो आउटर बॉडी है वो concentric हो विद दिस होल। सेकंड वन इसके जो फ्रंट सरफेस है वो टेंजेंट हो दिस योक फीमेल पार्ट। So we have assembled all the components, और अब मैं आपको इसका आइसोमेट्रिक व्यू दिखा देता हूँ। सिमिलरली इफ़ यू आर रोटेटिंग द टॉप हैंडल असेंबली, तो आपके पास जो मोशन है वो ट्रांसलेट कर रही है फ्रॉम दिस हैंडल टॉप ऑफ द हैंडल असेंबली टू योक मेल पार्ट, और योक मेल से फिर स्पाइडर हिंज के थ्रू वो मोशन ट्रांसलेट कर रही है टिल बॉटम पार्ट।